शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। एससीओ ममालिक के बेशतर वफूद इस्लामाबाद पहुंच चुके 6 ममालिक के वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज वफूद के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। एससीओ समिट का बाकायदा आगाज़ कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत, सनत, तिजारत, मवासलात समेत मुतादिद शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग बोले, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली चियांग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से मिले। पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का यादा। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी हुई। ली चियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। बैरिस्टर गोहर की तस्दीक, कहते हैं वानी पीटीआई के तिबी मुआयने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर किया। पेम्स और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज वानी पीटीआई का मुआयना करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। एससीओ समिट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आते तो बेहतर होता। सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा। एससीओ समिट पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात बहाल होंगे। छब्बीसवीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए सियासी राब्ते। पीपल्स पार्टी वफ्द की सिंध हाउस में एमकेएम वफ्द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने का भी फैसला। सेंटर शेर रहमान ने कहा, एमकेएम से सह हासिल गुफ्तगू भी। फारूक सत्तार बोले, आईनी मुसवदे पर मुलाकातें जारी रहेंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। एफबीआर के मुताबिक बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र तोसी की गई। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबरें। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबात सड़कों पर निकल आईं। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुबैना वाक़े के मुकाम की CCTV फुटेज हासिल कर ली। डायरेक्टरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पुलिस को अब तक किसी बच्ची की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वीनर होंगे। मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी। पंजाब में इंसदाद स्मॉग की कार्रवाइयों में तेजी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम न लगाने वाले यूनिट्स को मस्मार करने का सिलसिला जारी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने ख़तरनाक धुएं के अखराज पर तहसील शालामार में इंडस्ट्रियल यूनिट को गिरा दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, ख़तरनाक धुएं के खिलाफ फौरी कानून हरकत में आएगा और मसावी तौर पर सख्त सज़ा दी जाएगी। लोगों की ज़िंदगियों से खेलने नहीं दिया जा सकता।
पंजाब वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयां खुशाब में 2 कीमती तिलोरों की गैर कानूनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 तिलोर बरामद करके 2 मुलजिम गिरफ्तार। जेहलम और चिन्योट के दरियाई एरिया से फाल्कन के गैर कानूनी 3 शिकारी गिरफ्तार। मरी में पत्थरों में फंसे चीते के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर रीजन में फाल्कन के 10, मुर्गाबी के 5 डीलर्स गिरफ्तार। बहावल नगर में नील गाय गैर कानूनी शिकार पर 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट करियर का दौरा पाकिस्तान। ISPR के मुताबिक जहाज की कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुक्काम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने अतालवी एयरक्राफ्ट करियर का दौरा किया। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आकरा। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग और बुरी कारकर्दगी का सिलसिला जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इसराइल ईरान की एटमी या तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाएगा, सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला करेगा। सेहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर को यकीन दहानी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गुज़श्ता हफ्ते जो बाइडन से फ़ोन पर गुफ्तगू की। एक अहलकार ने अखबार को बताया, हमला इस अंदाज से होगा कि अमरीकी सदारती इलेक्शन मुतासर न हो। हमला 5 नवंबर के सदारती इलेक्शन से कबल हो सकता है। और अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज़ मिस्र और उसके चांद के सफ़र पर रवाना हो गया। यूरोपा क्लिपर लगभग 6 साल बाद मुश्तरी पर पहुंचेगा। नासा के मुताबिक खलाई जहाज़ मुश्तरी की चांद की बर्फीली परत की निचली सतह का जायजा लेगा। तहकीकाती मिशन तयन करेगा क्या वहाँ ऐसे हालात हैं जो जिंदगी के लिए मुवाफ़िक़ हों। हेडलाइंस आपने जानी, चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। पहली खबर खेल के मैदान से। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए। शान मसूद सिर्फ 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर चलते बने। इंग्लिश टीम के जैक लीच ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट चुके हैं। शान मसूद सिर्फ 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर चलते बने। इंग्लिश टीम के जैक लीच ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए। शान मसूद सिर्फ 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर चलते बने। इंग्लिश टीम के जैक लीच ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। बताइएगा हामिद, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल नबीदा, करें जिस तरह कल से एक चहमगोइयां चल रही थी कि विकेट जो है वो स्पिन होगा और स्पिन बॉलर्स के लिए जन्नत होगी ये विकेट, तो साबित होना शुरू हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला तो अच्छा किया। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा रन किए जाएं इस विकेट पर, जो काफी ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। स्पिन बॉलर्स के लिए ये अच्छी विकेट होगी, जबकि बैट्समैनों के लिए काफी मुश्किल होगी। जैसे ही पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बैटिंग स्टार्ट की तो जो इंग्लिश कप्तान है बेन स्टोक्स, उन्होंने 6ठे ओवर में ही स्पिन बॉलर्स को लगवा दिया, जिसके बाद जो है पाकिस्तानी बल्लेबाज पहले अब्दुल्ला शफीक 7 रन बनाकर स्पिन बॉलर जैक लीच का शिकार हुए। उसके बाद कप्तान शान मसूद भी जैक लीच का शिकार हुए, उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए थे। अब तक जो है पाकिस्तान के 42 रन हो चुके हैं। 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के पवेलियन लौट चुके हैं। अगर बात करें शाहिम अयूब, वो 22 रन पर, जबकि कामरान गुलाम जिनका आज डेब्यू हुआ है, उन्होंने 10 रन अभी तक बनाए हैं। दोनों बैट्समैन जो हैं विकेट पर मौजूद हैं और इंग्लिश जो स्पिन बॉलर्स हैं वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि ये स्पिन ट्रैक होगा। तो पाकिस्तान ने भी 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान इस मैच में उतरा है, जिसमें जाहिद महमूद हैं, नुमान अली हैं, इसके अलावा जो है साजिद खान, ये 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा ऑलराउंडर भी स्पिनर हैं।
तो पाकिस्तान 4 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल के साथ इस मैच में उतरे हैं। तो ये स्पिन ट्रैक है, जितना पाकिस्तान रन अच्छे कर लेगा वो पाकिस्तान के लिए बेटर होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये विकेट जो है वो मजीद बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती जाएगी और स्पिन बॉलर्स के लिए ये छोटी विकेट बनती जाएगी। तो पाकिस्तान की कोशिश है पहले इनिंग में 300 के लगभग स्कोर कर लिया जाए, ताकि इंग्लिश टीम को जल्द से जल्द जो है पहली इनिंग में आउट करके उन पर प्रेशर बढ़ाया जाए और दूसरी इनिंग में 200 से 250 की लीड करके इंग्लिश टीम को ये मैच हराया जाए और सीरीज 1-1 से बराबर की जाए। कल पाकिस्तानी असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि स्पिन बॉलर्स के जरिए जो है 20 विकेटें ली जाएं, क्योंकि 20 विकेटें अगर दोनों इनिंग्स में लेंगे तो ये मैच का फैसला होगा, वरना फैसला नहीं होगा। और हमारे पास सिर्फ स्पिन बॉलर्स की ही ऑप्शन है कि हम स्पिन बॉलर्स के जरिए जो है इस टेस्ट मैच को जीतें। जी बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी।